क्षेत्र है गीता ज्ञान की भूमि, कुरुक्षेत्र है ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है। गीता महोत्सव का समारोह काफी रोमांचक व ज्ञानवर्धक रहा। लगभग काफी जिज्ञासुओं ने इस ज्ञान को साप्ताहिक कोर्स के दौरान समझा भी और समझकर इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना भी आरंभ कर दिया है और वो इस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारकर खुशी की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। अतः आप सभी से सप्रेम निवेदन है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को साप्ताहिक कोर्स के आधार पर जानिए और सृष्टि पर आए हुए परमात्मा की पूरी पहचान लेकर अपने जन्म जन्मांतर के भाग्य को बना लें। आगे आने वाले टाइम में सब जो भी धंधे नौकरियां दुकानें सब हैं, सब चौपट होने वाले हैं। कोरोना पीरियड आया था ना, थोड़े टाइम के लिए सैंपल के रूप में क्या हुआ था, नौकरी धंधे सब फेल हो गए थे ना। ऐसा टाइम अभी आने वाला है, एक ही धंधा चलेगा, एक ही ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये सारी दुनिया में चलेगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अभी ये ज्ञान हम लोगों को सुना रहे हैं ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी कि सबको मजबूरन ये ज्ञान लेना पड़ेगा। अभी इस सृष्टि पर आकर के दे रहे, हमको समझा रहे, वो ओरल ज्ञान वो सुना रहे हैं। कोई वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाते, वो ओरली ही ज्ञान सुनाते हैं और ओरली ज्ञान सुना के बाद में बनते हैं वेद शास्त्र सब। अभी फाउंडेशन पर तो अभी सबको वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। एक तरह से बुद्धि बांट रहे, वर्षा दे रहे हैं। इनका ज्ञान, ये जो ज्ञान है ना, सुख शांति का वर्षा, ज्ञान से ही सुख शांति आती है। जिसके पास सुख शांति है उसके पास सब कुछ, ठीक है ना। और तो अभी तो आकर के वो सुख शांति का रास्ता बता रहे और वो ज्ञान का थोड़ी बता रहे हैं। उन सब मिलना भी ज्ञान कम नहीं जाता है, क्योंकि मुझे विद्वान ने खुद बोला मिर्जा दान पुण्य आदि करने से नहीं, मैं तो ज्ञान से ही मिलता हूँ। जिस टाइम गए ना, 2 साल का संगम जब आप मीटिंग में जाते जैसे पहले ब्रह्मा बाबा से बाबा जी आते होंगे तो दादी फन बोल रहे तो ज़्यादा उसमें देखती रहती त्यागने के साथ। लेकिन गुजरात दादी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो नहीं आते। शिव गुजरात दादी को हम दादी बुलाते, शिव बाबा नहीं बुलाते। बाबा बोलते हैं उसने पहले इसका नाम ब्रह्मा रखा। आपको मालूम है कितनी कौन कौन सा तो कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। तो सतयुग जैसी सुंदर दुनिया है, जहाँ देवी देवताएं होंगे, ऐसी सुंदर दुनिया कौन बना सकता है? जो खुद सत्य बना सकता है ना, तो कौन है खुद सत्य? गॉड इज ट्रू। भगवान को ही बोलते हैं, भगवान ही सत्य है। तो आपको संदेश ये है कि वो निराकार भगवान को हम लोग का होने वाला वो इस सृष्टि पर आ चुका है। अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक तरफ सतयुग बन रहा है, एक तरफ विनाश की सामग्री तैयार है। अभी कलयुग अंतिम में चल रहा है। अभी आप देखोगे परिस्थिति भी देखती हो, थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही है और जो भी बम बने हुए वो कोई वो चलने ही चलने बिंदु बिंदु सब आत्माएं बिंदु बिंदु है। लेकिन
जो भगवान है वो जैसे ब्रह्मा बाबा की भृकुटी थी, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में हम शिव को याद करते हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा ने भी शिव छोड़ दिया, शिव को कैसे याद करते हैं, परम धाम नहीं करते। लेकिन दुनिया वाले को तो हम संदेश देते हैं कि भगवान भक्ति पर आए हुआ है। देखिए आप देखिए शिव की 3 मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा बाबा को तो आपने पहचाना ना, दादा नेता के द्वारा शिव सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्मा का पाठ किया, और शंकर और विष्णु, शंकर और विष्णु भी कोई घूमने के लिए नहीं, कोई मेरे आपके जैसे भीतर जाके पर्सनैलिटी कोई होंगे ना। तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वहाँ पर ब्रह्मा के बारे में बताया गया है, लेकिन आध्यात्मिक विद्यालय में हम शंकर और विष्णु के बारे में शिव जी भी है ना, वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब उनके ऊपर भी कुछ एंटिटी जिसे बोलते हैं। हाँ और शंकर को आप ध्यान में देखेंगे तो कभी भी शंकर की मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन शिव अमन है, वो असरता है, अपरता है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। शिव जो है परम धाम का रहने वाला है। हम गीता में बोलते हैं मैं उस परम धाम का रहने वाला हूँ जहाँ पर पूरी चंद सबसे बड़ा धर्म तो माता जी मानव धर्म ही है। मानव तो देखो, मानव कोई धर्म नहीं है, एक बीज जो है जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। जैसे ही सतयुग त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, वैसे ही त्रेता युग के एंड से जो द्वापर युग जब शुरुआत हुई वहाँ से इस्लाम धर्म शुरू हुआ। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चन अनेक शाखाएं निकल गई, लेकिन बीज एक ही है, आदि सनातन देवी देवता। और वही धर्म प्राय अभी लोप हो चुका है, उसकी फाउंडेशन कैसे भगवान लगा। तो मैं जरूर इच्छुक रहूँगा, मैं इच्छुक हूँ आपसे शास्त्रासार करने के लिए मैं इच्छुक हूँ।